हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और सबसे पहले आप लोग क्या करें, वीडियो को यहीं पे पॉज करें और पॉज करने के बाद अपने उत्तर दें और उसके बाद आप देखें कि आपका कितना स्कोर ठीक हो रहा है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, आप एक बार इसको देख लें। पॉज करने के बाद आप अपने आंसर्स करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। अर्थात जो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई गई है, उस सभ्यता में हमने आपको सड़कें और गलियां बताई थी। तो सड़कें और गलियों की विशेषता क्या थी, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके लिए क्या है, चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी, तंग और टेढ़ी थी। तो जब हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी बेटा, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी इस तरीके से। अर्थात जो सड़कें थी वो कैसी थी बेटा, सड़कें और गलियां कैसी थी, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। आगे बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। आपके पास ऑप्शन है, भैंस है, भेड़ है, गाय है और सुअर है। तो जब हमने आपको पशुपालन के बारे में पढ़ाया है, उस लेक्चर में आप देखना, तो मैंने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता से ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं प्राप्त हुई है जिस पर गाय का साक्ष्य हमें मिला हो। अर्थात गाय की कोई मूर्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि स्क्रिप्ट कैसी थी। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में मैंने बताया था। और सिंधु सभ्यता की लिपि बेटा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है उसे, अर्थात उसे हम बोलते हैं वोस्ट्रोफोडल, और वोस्ट्रोफोडल को ही हिंदी में कहते हैं अज्ञात। क्या कहते हैं, अज्ञात। तो बेटा तीसरे के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा अगेन सी। ठीक है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी, अज्ञात थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अर्थात प्रथम थे, यानी उस फसल का नाम बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने विश्व में सबसे पहले उत्पादित की थी। तो जब आपको मैंने कृषि के बारे में पढ़ाया है तो वहां पर बताया था कि हड़प्पावासी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन करना प्रारंभ किया था, और विश्व में कपास उत्पादन करने का सबसे पहला काम ही किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। अर्थात चौथे क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कपास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। अर्थात उस नगर का नाम बताइए जो फोर्टिफाइड नहीं था, दुर्गीकृत नहीं था। हालांकि वैसे तो जितने भी नगर हमें प्राप्त हुए हैं उनमें जो पश्चिमी टीला होता था, पश्चिमी टीला बेटा क्या होता था, दुर्गीकृत होता था, फोर्टिफाइड होता था। लेकिन अगर हम बात करेंगे चन्हूदड़ो की, तो चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो दुर्गीकृत नहीं था। अर्थात बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका चन्हूदड़ो। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। देखिए, कालीबंगा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है जहां से कच्ची ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है भवन निर्माण में, और इसके साथ ही साथ यहीं से बेटा हमें अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुई है। और कालीबंगा की अगर हम बात करें बेटा तो यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है बेटा, राजस्थान में। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राजस्थान इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि 1921-22 में जब दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक नगरों की खोज की थी, तभी से यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1935 नहीं होगा, 1901 नहीं होगा, 1922 और 1942। चूंकि यहाँ पर 1921 नहीं दिया गया है तो बेटा राइट आंसर आपका क्या होगा, 1922। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह। हमने आपको पढ़ाया है कि बंदरगाह या डॉक यार्ड क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं गुजरात का लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बी अर्थात लोथल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है या बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे लोथल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ठीक है बेटा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो आपको बताया था मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या बताया मैंने, मृतकों का टीला, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजाति थे? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता थी वह एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्थात एक नगरीय सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, जब शहरी सभ्यता थी तो भाई हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे होंगे, तो आप कहेंगे शहरी होंगे सर। कैसे होंगे? शहरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आप सभी जानते हैं सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण में हमने क्या बताया था, अगर हम कालीबंगा को छोड़ दें तो अन्य जो भी नगर हैं वहां पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भवन के निर्माण में। तो भाई हम किसका प्रयोग करते थे, और कालीबंगा में भी हमने कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। तो हम यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे ईंटों से। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस थी। अगला पार्ट में जल्द ही लेके आऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।